ओके सो वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप अपना गूगल माई बिजनेस पे अकाउंट बना सकते हो। बहुत सारे लोग इसे गूगल मैप पे लिस्टिंग करना भी समझते हैं। फ्री में लीड जनरेट कर पाओगे ओनली थ्रू द लोकल एसईओ। तो कैसे अकाउंट बनाना होता है, कैसे अपने आप को लिस्टिंग करना होता है, फिर अब कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना होता है एंड टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंटली वीकली ईयरली क्या क्या अपडेट करना होता है, ये सारा चीज मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजकमल, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट विद एसएस नंबर 1 बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंदा सर। एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गूगल माई बिजनेस होता क्या है। जैसे अगर आप सर्च करते हो मैकडोनल्ड्स, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है ये मैकडोनल्ड्स, ठीक है। ये देखो जैसे मैंने मैकडोनल्ड्स सर्च किया, कुछ इस प्रकार से आपको ये रिजल्ट दिख रहा है। इसी में अगर मान लो मैं लिखता हूँ मैकडोनल्ड्स नियर मी, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग गूगल माई बिजनेस का पर्पस ही वही है कि लोग अपने नज़दीक के मैप पे लिस्टिंग जो भी होता है ना उसको सर्च करते हैं कि मेरे नज़दीक में कौन सा है। जैसे ये मैकडोनल्ड्स है, इसी को बहुत सारे लोग ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। अगर किन्हीं को नाम, अगर स्पेशलिस्ट, अगर किसी को मैकडोनल्ड्स में नहीं जाना होगा तो क्या सर्च करेंगे, रेस्टोरेंट्स नियर मी, रेस्टोरेंट्स नियर मी सर्च करेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे गूगल में बिजनेस पे लिस्टिंग आ रही है। सबसे ऊपर ये आ रहा है, इसके नीचे ऊपर जो देख रहे हो ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, यानी कि ये गूगल को पैसे दे रहा है कि भाई मेरे टॉप पे पहुंचाओ। जबकि नीचे वाले जो ये ऑर्गेनिकली रैंक कर रही है। तो ऑर्गेनिकली कैसे रैंक करना है आज की इस वीडियो में हम लोग वही कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी अगर आपको पेड जाना होगा तो सीटीसी कैसे यूज करते हैं, उसको कैसे आप पीपीसी यूज करके कैसे आप ऑप्टिमाइज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो आई होप आपको ओवरऑल आइडिया लग गया होगा क्या कैसे काम कर सकता है। जैसे हैंडी किचन मैंने सर्च किया, ठीक है। अब देखिए इनका ना डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, वेबसाइट आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा, सेव आ जाएगा। एंड यही अगर वो नंबर अपना दे देंगे ना तो कॉलिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं वेबसाइट पे विजिट करना चाहूँ तो देखिए ये इनका ना खुद का जो वेबसाइट है, ये डमी सा वेबसाइट है, मैं समझ गया। ये जो देखो business.site पे जो बनता है, तो ये फ्री का वेबसाइट है, ठीक है, नो इशू। बट ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि गूगल माई बिजनेस होता क्या है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ इसको बनाते कैसे हैं। जब आपको बनाना होगा सिंपली आपको सबसे पहले google.com पे आ जाना है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, कोई और सर्च इंजन में आपको नहीं जाना है, बिंग वगैरह में आप मत चले जाइएगा, गूगल पे ही आइए। google.com अगर आप सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। जैसे बस गूगल पे आपको सर्च करना है गूगल माई बिजनेस, ठीक है। ये देखिए जैसे कि गूगल माई बिजनेस है। अब यहाँ पे अगर आपका कोई प्रोफाइल पहले से बना हुआ होगा तो नीचे यहाँ पे दिख जाएगा। हमने अभी तक बनाया नहीं है, फ्रेश अकाउंट है। एंड आई होप 90% लोग ये फ्रेश अकाउंट ही स्टार्ट कर रहे होंगे। एंड बिफोर कि हम लोग इस चीज़ को प्रोसीड करें, जो लोग मोबाइल में है वो जानना चाहते होंगे सर कि मैं कैसे बना सकता हूँ, ये तो आप लैपटॉप से बता रहा हो। तो डरना नहीं है, मोबाइल में गूगल क्रोम आपके पास आता है, गूगल क्रोम में आप जाइएगा, डेस्कटॉप साइट इनेबल कर दीजिएगा ना, तो सेम चीज़ें ही आपको दिखेगी। बस तो मोबाइल में भी आप सेम चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। बस ईमेल आईडी आपका गूगल क्रोम में लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, गूगल ने बिजनेस किया। सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गेट लिस्टेड ऑन गूगल, या फिर नीचे देखिए ये क्रिएट करने का एक ऑप्शन आ रहा है। तो किसी पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। क्रिएट में डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आपका स्टार्ट कर सकते हैं आप बनाना खुद का। तो मैं क्या नाम रखता हूँ आप लोग मुझे सजेस्ट करेगा। जैसे मैं अपना पहले खुद का IVC जो बिजनेस चल रहा है मैं उस पर्पज से बनाता हूँ, IVC राजकमल बड़ा बिजनेस। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये लगा देता हूँ टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ठीक है। इस तरह से जो है नाम आपको दिख रहा होगा, इस तरह से मैंने आपको बता दिया। अपना खुद का नाम भी लगा दिया है, बड़ा बिजनेस भी लगा दिया, टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी लगा दिया। एक चीज़ और मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ना, दिल्ली लगा देता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में आया हूँ। तो एक ना और एक लोकल SEO दिल्ली के टर्म से हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और लगा देता हूँ, IVC राजकमल बड़ा बिजनेस दिल्ली, ठीक है। अब ये देखिए ये नाम हो गया, ठीक है। अब यहाँ नीचे जो आपको आएगा ना, जो आप नेम क्रिएट करोगे सेम चीज़ नीचे आएगी, बस इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब नेम जो भी है वो वैरी करेगा। जैसे आपका रेस्टोरेंट्स है तो सबसे पहले क्या होगा कि आप अपना नाम लिखोगे, जैसे मिर्ची रेस्टोरेंट तो मिर्ची रेस्टोरेंट्स। उसके बाद एक जो मैं आपको ये दिखाया था ना, ये है ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर मान लो मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है तो मैं ऐसे लिखता है इसको कि IVC, जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं लिखता अगर मेरी एजेंसी होती। तो जैसे मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है राजकमल डिजिटल, मान लो मेरी एक डिजिटल एजेंसी मैं रन करता हूँ राजकमल डिजिटल। फिर एक ये आप जो दिख रहे हो एक ये वाला लगा करके ना, इसको सेपरेटर कहते हैं, सेपरेटर एक यूज़ कर लेना आप। उसके बाद फिर लगा देना इसमें बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली NCR। अब कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करेगा ना इन दिल्ली या इन दिल्ली NCR या नियर मी, तो फिर चांसेस ज़्यादा है कि राजकमल जो डिजिटल जो मेरी ब्रांड है ये दिखने का। तो ये एक पहला जो कीवर्ड होगा वो अपना नाम देना, उसके बाद दूसरा
कि आपके बिजनेस किस बारे में है, उसमें थोड़ा सा कीवर्ड के बारे में आपको ना हर बार खेलना होता है। ये कैसे आप पता कर सकते हो, सिंपल है, गूगल पे आप जाओ, जो भी बिजनेस पे आप हो, जैसे मैं अगर IBC का बना रहा हूँ, ठीक है, गूगल पे मैं गया, यहाँ पे सर्च करता हूँ IBC बड़ा बिजनेस नियर मी, ठीक है, इतना सर्च करना। आप देखिए मुझे यहाँ से ना कुछ कुछ फीडबैक भी मिल सकते हैं कि भाई अब बाकी लोग क्या यूज़ करें। जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा से यूज़ किया है स्लैश दे करके टीम डॉक्टर विवेक बिंदा। तो मैं पहले बिहार में जब रहता था ना, तो वहाँ पे मेरी जो गूगल माई बिजनेस थी टॉप पे रैंक करती थी। अब मैं दिल्ली मूव कर गया हूँ तो उसे मैंने बंद कर दिया है। तो अब कुछ दिन में मेरी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो इस सब के ऊपर डेफिनेटली आपको दिखेगा मेरा, क्योंकि मुझे आता है काम करना। 2-3 महीने के अंदर ही मेरा आपको टॉप पे दिखेगा, कोई IBC सर्च करेगा दिल्ली में तो, ठीक है, वो मैं ऑप्टिमाइज कर लूँगा। और आपको भी मैं सिखा रहा हूँ कि आप अपने लोकली जहाँ पे भी हो ना, आप अपना रैंकिंग को बूस्ट करके ऊपर लेकर के जा सकते हो ऑर्गेनिकली, ठीक है। तो ये हुआ नाम। फिर बिजनेस कैटेगरी पे आते हैं। कैटेगरी में जैसे मेरा जो यहाँ पे होगा बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज बन जाती है। आपको अगर पता नहीं है ना मेरा कैटेगरी क्या है, तो देखिए 2-3 कैटेगरी तो आपको दिख रहा होगा। आपको इसी में से जो आ रहा है ना, इसी में से आपको सेलेक्ट करना होगा। बहुत सारे बिजनेसेस की कैटेगरी बनी हुई है। जैसे अगर मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैं क्या मार्केटिंग अगर सर्च करता हूँ, देखिए मार्केटिंग कंसल्टेंट आ रहा है, या फिर इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, ठीक है। ये दोनों, अगर डिजिटल मार्केटर हो आप तो इसको आप यूज़ कर सकते हो एज ए फ्रीलांसर अगर आप काम कर रहे हैं तो। या फिर अगर आप रेस्टोरेंट हैं, तो अगर मैं रेस्टोरेंट सर्च करता हूँ तो देखिए बहुत सारे तरह के रेस्टोरेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, बहुत तरह के रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में भी बहुत सारे टाइप है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है, सिंपली आप नीचे आ जाना, गूगल पे सर्च कर लेना, अपने कॉम्पिटिटर को सर्च कर लेना। यहाँ पे देखिए उनकी कैटेगरी दिख रही है, बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो यहाँ से आप कॉम्पिटिटर की भी पता चल जाएगी कैटेगरी, तो फिर आप सेम कैटेगरी अपना खुद का भी रख सकते हो। सो मेरे केस में जो मेरा है बिजनेस मैनेजमेंट, देखिए बिजनेस नेटवर्किंग कंपनी भी यार, बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट है मेरा। फिर करते हैं नेक्स्ट इस चीज़ को। डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर विजिट लाइक ए शॉप और ऑफिस? यस, मेरी ऑफिस है दिल्ली में, तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे लोग विजिट करें। नेक्स्ट, एंटर योर बिजनेस एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को अपना बिजनेस एड्रेस यूज़ करना हो, जैसे मैं अपना पिन कोड देता हूँ। स्टेट ये यूपी में आता है, जैसे नोएडा में हूँ मैं, दिल्ली NCR का ही रीजन है, बट हाँ यूपी में ये आती है। यहाँ पे मैं नोएडा दे देता हूँ, एंड यहाँ पे अपना जो है एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पे मुझे स्ट्रीट एड्रेस देना है अपना, तो चलो ये भी मैं जो है मैं लगा देता हूँ। SW टावर, 7 वंडर्स टावर, सेक्टर 16 नोएडा में है मेरी ऑफिस। तो ये मैंने लगा दिया। कोई अगर विजिट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल करने के बाद आप आइएगा तो पता रहेगा कौन आ रहे हैं मिलने। नेक्स्ट करते हैं फिर डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट, ठीक है। फिलहाल के लिए यस कर देते हैं हम, ठीक है। एंड ठीक है, अब कौन कौन से एरिया पे आप सर्व करते हो, अब ये चीज़ें थोड़ा सा मैं फिलहाल इसको नो कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा काम बेसिकली डिजिटली है, तो उस चीज़ को हम एरिया वाइज लिमिट नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसको मैंने हटा दिया। अब फ़ोन नंबर देना चाह रहा हूँ मैं, तो चलिए मैं फ़ोन नंबर अपना दे देता हूँ। वेबसाइट ऑप्शनल है, बट क्या है कि मेरी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। जितने लोगों की नहीं बनी हुई है चिंता मत करिए, आपको मैं अभी बताऊँगा कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। मेरी वेबसाइट बनी हुई है, जल्दी ही मैं आपको ना वेबसाइट के ऊपर भी कंप्लीट कोर्स लेकर के आऊँगा आपके लिए। आप फ्री में सीख सकते हैं वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना कैसे बनती है, सारी चीज़ें डिटेल कोर्स में हम लोग सीखेंगे। फिलहाल के लिए नेक्स्ट कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरी वेबसाइट बनी हुई है। तो ये क्या ना डायरेक्टली जैसे वेरीफाई करना होता है, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है वेरिफिकेशन में ही। अगर आपके पास पहले से ही वो चीज़ अगर आ जाएगी, वेबसाइट अगर है, तो डायरेक्टली भी वेरीफाई हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ वेरिफिकेशन कैसे काम करता है। टेक्स्ट में ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, एंड वेरीफाई, ठीक है। कोड एक्सेप्टेड हो गया, नेक्स्ट करना है आपको। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये चीज़ें वैरी करेगी, हो सकता है वैरी करे। जैसे मैं वहाँ पे शॉप का जो ऑप्शन आया था, वहाँ पे मैंने नोट कर दिया। अगर आप वहाँ पे यस करेंगे तो थोड़े से ऑप्शंस और आपको दिख जाएंगे, तो ये वैरी करेगा थोड़ा मोड़ा, बट हाँ जो चीज़ें हैं वो सेम ही रहेगी। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या सवाल पूछ रहा है, एंड ईजी है, बस आपको समझना होगा, एंड आपके बिजनेस में जो भी एप्लीकेबल होगा वो उस पर लगा देना है। अभी सर्विसेज की बात करें कि भाई क्या आप करते क्या हो, तो मैं यहाँ पे जो मुझे कुछ तो दिख रहा है, बट यहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा, तो कस्टम सर्विसेज मैं यूज़ करता हूँ। जैसे यही अगर मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बनाता तो काफ़ी सारी सर्विसेज मैं अपना ऐड कर सकता था। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट बनाना हो गया, एड्स चलाना हो गया, कैंपेन्स हो गया, PPC वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट फिलहाल मैं IBCs के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए कस्टम सर्विसेज मैं कुछ जो है बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मार्केटिंग कंसल्टेंट, डिजिटल बिजनेस कंसल्टिंग,
कंसल्टिंग नियर मी, मार्केटिंग कंसल्टेंट नियर मी। ये आपको ना वही चीज़ें लगानी है जो लोग सर्च करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग कंसल्टेंट सर्च करेंगे तो मेरा आ जाएगा IVC नियर मी, ठीक है। IVC बड़ा बिजनेस, IVC बड़ा बिजनेस इन दिल्ली, ठीक है। इंडिपेंडेंट बिजनेस, ठीक है। यही चीज़ें जो है ना, ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड पे आपको खेलना पड़ेगा हमेशा। जो कीवर्ड गूगल पे लोग सर्च करेंगे ना, अब उसी कीवर्ड पे अगर आप खेलते हो तो फिर आपका जो है हमेशा ऊपर आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन दिल्ली NCR। इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि लोकली जो क्लाइंट है वो मेरे पास आ जाए। इसी तरह से मैं चाहूँ तो HR कंसल्टेंट भी लगा सकता हूँ नियर मी, तो ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारा आप बना सकते हो, अनलिमिटेड बहुत सारी आएगी, 100 तक आप लगा सकते हो, कोई लिमिट तो मैंने देखा नहीं है, काफ़ी सारे मैंने लगाए हुए हैं। सो नेक्स्ट करते हैं फिलहाल के लिए। अब ओपनिंग आवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा काम क्या है कि जब लोग कॉल करके आएंगे तो ये 24 आवर्स ओपन ही होता है, तो हम 24 आवर्स इस चीज़ को ओपन कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा काम बेसिकली मोबाइल का काम है, ऑनलाइन काम है, तो जितने भी लोग कॉल करेंगे तो हमेशा 24 आवर्स हम लोग अवेलेबल ही रहते हैं, रात के 12 बजे तक अवेलेबल ही होते हैं। हमारी टीम देख लेती है सारी क्वेरीज वगैरह। तो फिलहाल के लिए ये 24 आवर्स मैंने सजेस्ट किया, बट आप अगर जो भी आपके बिजनेस है, कोई आप लोकल स्टोर है आपका, तो फिर इस हिसाब से आपको जो है चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो फिर मैं कर देता हूँ इसको नेक्स्ट। ऐड मैसेजिंग, हाँ, मैसेजेस को आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। अब इससे भी ना बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपको ऑप्टिमाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पे लोग डायरेक्टली भी आपको मैसेज कर सकते हैं गूगल माई बिजनेस के थ्रू ही। सो मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए नेक्स्ट कि हाँ आ जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन देना है मुझे, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बना करके रखा है, तो इवन आप इसमें चाहो तो डिजिटल मार्केट चैट GPT की आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये जब 1 से 10 लाख की जब बात आती है ना, यहाँ पे आपका ज़्यादा चांस होता है अकाउंट ब्लॉक होने का, ठीक है। तो शुरुआत में ये आप अवॉइड करना 1 to 10 लाख अर्निंग वगैरह लिखने की, जैसे इसको लोग MLM की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, फ्रॉड कंपनी समझती है कि भाई कोई फ्रॉड रजिस्टर आ गया। शुरुआत में इस चीज़ को अवॉइड करिए, ठीक है, ठीक है। फिलहाल के लिए डम्मी सा लिख करके मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। बस 1 से 5 लाख वाली चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, हो सकता है उससे अकाउंट ब्लॉक भी हो जाएगा। अब फोटोज़ ऐड करने की बात हो रही है, तो चलो मैं फ़ोटोज़ ऐड कर देता हूँ। तो फटाफट जो चीज़ें मुझे इमेज मिलता जा रहा है, मैं फटाफट उसे लगाता जा रहा हूँ। थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो लोग इसी से कनेक्ट करते हैं। ओके, सो काफ़ी इमेजेस मैंने लगा रखे हैं। अब इसको क्या है ना, रेगुलरली मैं अपडेट करता रहूँगा, महीने में एक बार तो कम से कम अपडेट करना ही होता है। तो फिलहाल के लिए कंटिन्यू कर देते हैं, एंड जब ये वेरीफाई होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ना ब्लू टैब मेरे को टिक दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, मेरे को अभी फ़िलहाल के लिए जो है ब्लू टिक मार्क नहीं आया। ये क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। इट्स ओनली टेक अ फ्यू मिनट्स। चलो ठीक है, अभी पब्लिकली विजिबल नहीं है। अब जब पब्लिकली विजिबल हो जाएगा ना, तो फिर क्या है, आप एडिट वगैरह कर सकते हो प्रोफाइल। जैसे यहाँ पे देखो सारी चीज़ें आ गई। ओपनिंग डेट आप जो भी देना चाहें कि कब आपका खुला है बिजनेस, तो मैं दे देता हूँ 1 साल पहले का मैं दे देता हूँ। जैसे 2022 मंथ मैं जनवरी दे देता हूँ, एंड डे 3, ठीक है। यहाँ से मेरी बिज़नेस की जो है ओपनिंग हुई थी। तो धीरे धीरे थोड़ा सा मैं ये भी बताऊँगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना वेरिफिकेशन मिलता नहीं है, ठीक है। 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती है वहाँ पे, तो वो भी मैं अभी तुरंत उस पर भी आता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए ये चीज़ें हो गई। आप चाहें तो सर्विसेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। मेरे केस में बहुत सारी सर्विसेज मैंने ऐड करके रखी है, तो यहाँ पे सर्विसेज ऐड हो जाती है। रिव्यूज़ अगर आप लेना चाहो, क्योंकि शुरुआत में ना आपको कम से कम 30-40 रिव्यूज़ लेने ही होंगे, तो यहाँ पे आपको देखिए रीड रिव्यूज़ का ऑप्शन आ रहा है। एंड जब ये हो जाएगा, जब पब्लिश हो जाएगा, तो फिर आप और भी रिव्यूज़ ले सकते हो। जैसे रीड रिव्यू में गया, अभी क्या है कि ये प्रोसेसिंग में, तो मैं नहीं ले सकता हूँ फिलहाल के लिए रिव्यूज़। ऐसे यहाँ पे
तो 2-3 तरीके होते हैं इसको वेरीफाई करने में। सबसे पहला क्या है कि पोस्टल कोड जो आप एड्रेस देते हो ना, वहाँ पे गूगल खुद आती है, आपको कोड भेजेगी कि आ करके पता करेगी कि सर सही चीज़ आप बिजनेसेस जो है सही में लोकेशन सही है कि नहीं। जैसे डॉक्टर वगैरह के अगर बिजनेसेस है, वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी अगर लोकेशन का अगर चूक हो जाता है ना, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो जो ज़्यादा सीरियस बिजनेस है वहाँ पे हमेशा पोस्टल कोड भेजता है गूगल। दूसरा, मोबाइल नंबर से भी वेरीफाई हो जाता है। मैंने काफ़ी लोगों का बनाया जहाँ पे तुरंत मोबाइल नंबर से ही वेरीफाई हो जाता है, इतना वेट नहीं करना पड़ता है। तीसरी चीज़, वेबसाइट अगर आप डाल देते हो तो वेबसाइट से भी ऑटोमेटिकली जो है सारी चीज़ें बन जाती है। जब ये चीज़ें जब आपकी अप्रूव हो जाएगी, जैसे यहाँ देखिए ब्लू टिक आपको दिखेगा, जब ये चीज़ें विजिबल हो जाएगी गूगल पे। अभी क्या है कि मैंने जो बनाया ये भी किसी को विजिबल नहीं है, क्योंकि गूगल बैकएंड पे चेक करेगा, वेरीफाई करेगा उसके बाद। एंड उसके बाद जब ये देखो आपको क्या ना, रिव्यू का ऑप्शन एक यहाँ पे आ रहा है, आस्क फॉर रिव्यू। मेरे केस में देखिए आस्क फॉर रिव्यू नहीं आ रहा है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है आस्क फॉर रिव्यू। तो जब आपका बन जाएगा ना, तो इस तरह से लिंक आएगा, इसको कॉपी करके आप अपने दोस्तों को भेज सकते हो। रिव्यू लेने समय भी ना आपको ध्यान रखना, ऐसे ही रिव्यू नहीं लेना है इट इज़ वेरी गुड कंपनी, इट इज़ वेरी गुड इन बिजनेस। आपको कीवर्ड पे लेना है रिव्यूज। जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे कीवर्ड बताना होगा अपने दोस्तों कि भाई शुरुआत में देखो इसी तरह से आप रिव्यूज़ ग्रैब करोगे। अपने दोस्तों को बताना है कि देखो भाई मेरा जो रिव्यू लेना जो दोगे ना, वहाँ पे ऐसा लिखना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर इन बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर इन दिल्ली। फिर फोटो वगैरह अपलोड कर देता है रिव्यू में, तो और अच्छी बात है। तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ेगा रिव्यूज़ लेने में भी। ऐसे ही अगर आप किसी को भेज दो कुछ भी लिख देगा तो फिर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट कोई ऐसा जो है कंपटीटर जहाँ पे आपका जो है 60 रिव्यूज़ है बट आपके पास 10 ही रिव्यूज़ है, बट अगर आपने प्रॉपर एक ऑप्टिमाइज करके रिव्यूज लिया, मतलब अपने कीवर्ड के अराउंड, जैसे बेस्ट आईबीसी इन दिल्ली का मैंने अगर कीवर्ड पर 4-5 रिव्यू ले लिया, तो आईबीसी में मेरा पंप कर देगा। इवन मेरे पास 10 ही रिव्यूज़ होंगे बट किसी का 50 रिव्यू होगा, तो भी मेरा वहाँ पे ऊपर लेकर के दिखाएगा। तो इसलिए रिव्यू लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड कैसे लेना है, आपको कीवर्ड पे लेना है रिव्यू। जैसे जो मैंने सर्विसेज ऐड करी थी, उस हर एक सर्विसेज पे मैं चाहूँ तो रिव्यूज़ ले लूँगा। इसी में देखो एक एडिट प्रोफाइल में ही आप जैसे एक फ्री में अगर वेबसाइट बनाना चाहो, जैसे मैंने तो अपना वेबसाइट लगा दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो यहीं पर ना आपको एक फ्री में वेबसाइट बनाने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। जैसे आपको मैं उसमें दिखाया भी था कि फ्री में गूगल बिजनेस डॉट साइट जो डोमेन होता है .com.in तो नहीं मिलेगा, गूगल बिजनेस डॉट साइट बिजनेस/साइट करके आपको जो है डोमेन मिल जाएगा। फ्री में जो इन्फॉर्मेशन आपने लगाया हुआ है उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वेबसाइट आपका बना देता है गूगल, ठीक है। तो इसमें फिर ओपनिंग आवर्स, सर्विस एरिया, फिलहाल के लिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होता है, खास ख्याल जैसे मेरे बिजनेस में अप्लाई नहीं होता है। जैसे देखिए क्राउड, तो आपको बता सकते हो कि यहाँ पे किस तरह की क्राउड है, ठीक है। फिर प्लानिंग है, सर्विस ऑप्शन, तो ये सारा कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर मैसेजेस, जो रियल टाइम मैसेजेस आते हैं, जैसे यहाँ पे देखो मैं अगर मैसेजेस में चेक करूँगा ना, तो मेरे को अच्छा यहाँ पे शायद मैंने बंद करके रखा है, ठीक है, तो मैं इसको टर्न ऑन कर दिया हूँ। तो अब यहाँ पे लोग कोई भी है ना मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली गूगल पे जाकर के मैसेज करेंगे तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ओके कर देता हूँ मैं। एंड जब मैसेजेस कोई करता है ना तो फिर आपको रिस्पॉन्ड भी करना होगा, जैसे ठीक है। यहाँ देखिए इस तरह से ना लोगों का मैसेज आता है, देख रहे हो आप, ओके थैंक यू। यहाँ पे ये कॉल करने के लिए कह रहा था, इस तरह से मैसेजेस आते हैं। जब मैसेजेस आएंगे ना तो फिर आपको तुरंत वहाँ पे रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा। अगर आप तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो तुरंत यानी कि विदिन 24 आवर्स, इस पर भी आपका ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड करता है। अगर किसी ने मुझे मैसेज किया और मैंने 2 दिन तक उसे रिप्लाई ही नहीं किया तो फिर मेरा जो है ऑप्टिमाइजेशन डाउन चला जाएगा। अगर मेरे कोई कॉम्पिटिटर है वो तुरंत 1 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दे रहा है तो कहीं ना कहीं जो है उसको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। तो आपको मेल भी आ जाएगा अगर किसी कस्टमर का मैसेज आता है ना आपके पास। हमेशा तो देखो आप इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। मोबाइल में जब आपका लॉगिन रहेगा तो गूगल मैप के में ऊपर से आपको प्रोफाइल नोटिफिकेशन आ जाता है कि कोई आपको मैसेज कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो मेल आपको आ जाएगा कि कोई कस्टमर इज ट्राइंग टू मैसेज यू। तो मैसेजेस का भी खास ख्याल रखना ऑप्टिमाइजेशन में। फोटोज़ मैं आपको बता चुका हूँ, फोटोज़ ऐड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे लोगो में फ़िलहाल के लिए अभी मुझे ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोगो चूज़ करने का मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे लोगो लगा सकता हूँ। यहाँ पे तीनों चीज़ें आपको दिख रही, कवर फोटो जो बैकएंड में दिख रहा है, एंड एक सिंपल फोटो है जो कि हमेशा आपको मैं कहूँगा कि मंथली वाइज ना आपको अपडेट करना चाहिए, ठीक है। मंथली में या फिर 2 महीने में आपको अपडेट करना चाहिए, ज़्यादा जल्दी भी आपको अपडेट नहीं करना है। जब आप पहली बार अकाउंट बनाते हो, अगर आपको ये वाला बैज मिल जाता है ना ये वेरिफिकेशन का, तो फिर आपको रुक जाना है। जब ये नहीं मिलेगा तब आप चेंजेस कर सकते हो। जब ये वेरिफिकेशन मिल जाएगा ना तो कोशिश करिए 1 हफ्ते तक, मतलब मिनिमम 3 दिन तक तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि फिर अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा।
हमेशा अकाउंट ब्लॉक होने का डर रहता ही है इसमें। तो जैसे ही आपको बैच मिलेगा ना, कोशिश करिए 1 हफ्ते तक रुक जाइए, 1 हफ्ते के बाद आप थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना स्टार्ट करो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस स्टार्ट करें। जैसे मैं यहाँ पे 1 से 5 लाख की बातें नहीं लिखा था अपने बायो में, तो जब 1 महीने 2 महीने पुराने हो जाएंगे तो फिर से मैं जो 1 से 5 लाख वाला वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, हो सके अकाउंट ना ब्लॉक हो। फिर परफॉर्मेंस की आप यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं। जैसे मैं इसका आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए लाइव कितने प्रोफाइल व्यूज़ आ रहे हैं मुझे, ये अब तक का शायद ये डाटा है, हाँ ये अब तक का डाटा है, हर महीने का ये डाटा है। अब जैसे देखो ये फरवरी में 46 रही है मेरी, मार्च में 49 रही है, जनवरी में 59 रही है। तो इस तरह से आपको डाटा मिल रहा है। जैसे 7 अप्रैल में अभी तक 7 व्यूज़ आ चुके हैं। तो थोड़ा सा और नीचे आप जाओगे तो देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की बात आ रही है। जैसे मैं आपको बताया था कि जब आप खुद अगर फर्स्ट पे नहीं आ रहा ना, तो आप अगर अच्छा बिजनेस है आपका, पैसे लगाना चाहते हो, तो हम लोग बूस्ट भी करेंगे ना। कोई IBC सर्च करेगा, सबसे ऊपर हमारा ही रिजल्ट आएगा। कैसे होता है वो आगे मैं कभी गूगल एड्स में कवर करूँगा उसको। अब देखिए कितने व्यूज़ आ रहे हैं मेरे पास, अब तक देखिए 9,973, बहुत अच्छा व्यूज़ मैं कहूँगा, क्योंकि ये कीवर्ड पे रैंक कर जा रहा है। कीवर्ड मैं बस सिखाने के पर्पज़ से बनाया था। अब ग्रो जो है एक कंपनी है, आप सुने होंगे, ब्रोकर कंपनी है जहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाई कर सकते हो। तो इस कीवर्ड पे मैंने बनाया था, तो इसी कारण इस जो भी ये सर्च करता है ना गूगल में बिजनेस पे, मेरा ऑटोमेटिकली ये रैंक कर जाता है। तो कीवर्ड से बहुत ज़्यादा खेलना होता है। डिजिटल स्पेस में जब आप आते हो ना, तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। यहाँ पे 973 देखिए, डेस्कटॉप से कितने व्यूज़ आ रहे हैं, मोबाइल से कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ये आप देखो। और अमूमन जो आप लोकल बिजनेस होगा ना, तो वहाँ पे मोबाइल से आपका ज़्यादा होगा। बट मेरा क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग का ये मैंने बना रखा है, तो ये ज़्यादा डेस्कटॉप पे लोग सर्च कर रहे हैं, तो मेरा केस में डेस्कटॉप से ज़्यादा आ रहा है। फिर ये गूगल मैप में 1% ही लोग आ रहे हैं, मतलब गूगल पे लोग सर्च करते हैं तो मेरा आ जाता है। मैप में सर्च करने वाले मेरे कम लोग हैं, ठीक है। अगर मैप में कोई सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आपके पास आ रहा है तो अच्छी चीज़ है, गूगल पे आ रहा है तो और भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये जो है कीवर्ड है, यहाँ पे आप अगर सी मोर पे जाओगे तो आपको टोटल पता चलेगा कि कितने कीवर्ड पे जो है आपकी रैंक कर रही है। ऐसे देखो नीचे यहाँ पे, बट मेन कीवर्ड जो ऊपर वाला देख रहा है 6,608 व्यूज़, इसी के कारण से आ रहा है। दूसरा जो है 22 बार रैंक हुआ है ग्रो के कारण, ठीक है। तो फिलहाल इसे भी हम लोग नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस में ही मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कॉल्स वगैरह आपको देखना होगा, जैसे कॉल्स कितनी आ रही है आपके पास, ठीक है। तो कॉल्स मेरे पास अभी तक नहीं आई है। क्यों नहीं आई? क्योंकि इसमें ना एक्चुअली नंबर शो नहीं कर रहा है, नंबर वेरीफाई करना पड़ता है, तो शायद नंबर अभी तक इसमें ऐड नहीं हुआ है। नंबर जब आप ऐड कर दोगे ना, तो डायरेक्टली कॉल का ही ऑप्शन आ जाता है गूगल माई बिजनेस में। मैसेजेस मेरे पास आते रहते हैं, जैसे देखिए 2 मैसेजेस यहाँ पे आ चुके हैं। बुकिंग्स, अगर आपके होटल वगैरह है या डॉक्टर अपॉइंटमेंट वगैरह लेते हैं, तो वो सारा कुछ भी आपको दिखेगा। कितने लोग डायरेक्शन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप ऑफिसेज अच्छा सा खासा रन कर रहे हो, तो बहुत लोग ना गूगल पे सर्च करते हैं, फिर डायरेक्शन देख करके आते हैं। देखिए इतने सारे लोगों ने डायरेक्शन देखा है, फिर वेबसाइट क्लिक भी करीब 8 लोगों ने किया हुआ है, तो दैट इज़ गुड थिंग। अगर मैं अपने वेबसाइट बना करके रखा, देखिए यहाँ से भी मेरे पास जो ट्रैफिक आ रही है। तो ये हुआ परफॉर्मेंस पार्ट। जब ये थोड़ा सा आपको समय लगेगा इस चीज़ को मास्टर करने में, क्योंकि शुरुआत में तो आपको ये दिखेगा नहीं। फिर देखिए यहीं पे एडवर्टाइज करने का ऑप्शन है। तो फिलहाल गूगल एड्स पे ये जा रहा है, आप देख रहे हो ads.google.com, गूगल एड्स पे जा रहा है ये। अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स है या फिर मैं भी चाहूँ तो यहाँ पे ना लगा सकता हूँ प्रोडक्ट, बहुत सारे IBC से रिलेटेड। जैसे गेट स्टार्टेड में मैं किया, नेम, कैटेगरी, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस, ये ऑप्शनल। देखो आप चाहो तो प्राइस नहीं रखना चाहते हो तो नहीं भी रख सकते। बहुत सारे लोग ना प्राइस को नहीं दिखाना चाहते हैं कस्टमर को। जब कस्टमर मेरे पास आएगा, उसको मैं समझा दूंगा, तो फिर उसे प्राइस बताऊंगा। तो ये ऑप्शन है आपके पास, लिबर्टी दे रही है। आप प्राइस को ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन भी ऑप्शनल है, तो आप चाहो तो। एंड एक लैंडिंग पेज भी ऑप्शनल है, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं IBC का रिलेटेड बना रहा हूँ, चलो मैं आप बनाता हूँ इंडी, अच्छा यहाँ पे नहीं बना सकता, ये बिजनेस ग्रो का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का है ये। अगर यहाँ पे अगर मुझे मौका मिले, शायद जो अगर ठीक है बना सकता हूँ मैं। जैसे मैं बनाता हूँ इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट IBC, कैटेगरी यहाँ पे मैनेजमेंट, प्रोडक्ट कैटेगरी में बना देता हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो खुद का भी कैटेगरी बना सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट लिख देता हूँ। प्राइस, ये सारा कुछ ऑप्शनल है। एंड लैंडिंग पेज मैं अपना देना चाहता हूँ, जैसे ये मेरे खुद के वेबसाइट है, तो इसका जो लैंडिंग पेज यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं फ़िलहाल के लिए रहने दे रहा हूँ, एंड इसे चलो पब्लिश करते हैं। अच्छा, फ़ोटोज़ वगैरह डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
चलिए ये जो है मैं फ़िलहाल एक बैनर मुझे मिला विवेक बिंद्रा सर का, तो चलिए ये मैं लगा देता हूँ ऑन पब्लिश। अभी वेरिफिकेशन हुआ नहीं, बट हाँ इस तरह से आप अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ओके ठीक है, उसके बाद सर्विसेज है। सर्विसेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सारी चीज़ें ऐड करके इस तरह से देखिए बहुत सारी सर्विसेज जो है मैंने ऐड करके रखी है। ठीक है, आप देख रहे हो बहुत सारी मैंने लगा रखी है, तो आप अपने हिसाब से सर्विसेज लगा सकते हो। बुकिंग्स, Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर, अब ये अलग चीज़ है, ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं इस चीज़ को। एंड ये है अपडेट, रेगुलरली आप कुछ भी अपडेट करना चाहो, ऑफर लगाना चाहो, कोई इवेंट आप कर रहे हो, जैसे बैंकेट हॉल, होटल मैनेजमेंट में जो रिजॉर्ट वगैरह होते हैं, तो कुछ अपडेट आ रहा है, इवेंट आ रहा है, तो यहाँ से आप लगा सकते हो अपडेट, ऑफर जो से लगाना, एंड रिव्यूज़ यहाँ से आप ले सकते हो। तो धीरे धीरे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप जब इस पर काम करेंगे तो ये क्या है कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, पहले दिन में रैंक नहीं करेगी। आपको रेगुलरली जो चीज़ें मैंने आपको बताई है SEO पार्ट ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना होगा, अपडेट आपको महीने में करना होगा। ठीक है, वीकली नहीं करिएगा, ज़्यादा उतना भी फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं करना है आपको, महीने में एक बार तो सही रहेगा। ऐसे गूगल आपको ब्लॉक भी कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा गूगल माई बिजनेस कैसे काम करती है। आप भी अपना लोकल बिजनेस पे डायरेक्टरीज फ्री में क्रिएट कर सकते हो, फ्री में आप लीड जनरेट कर सकते हो इस मेथड को यूज करके। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।